राष्ट्रीय जनता दल ने सोमवार को अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। बिहार की राजधानी पटना स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का लालू यादव ने उद्घाटन किया, जिसके बाद एक एक कर पार्टी नेताओं कार्यक्रम को संबोधित किए। इसी क्रम में लालू यादव के बड़े बेटे और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव भी लोगों को संबोधित करने मंच पर आए। इस दौरान उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। वहीं मंच पर बैठे तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह पर भी तंज कसा। संगठन में क्योंकि हम तो लगातार पार्टी कार्यालय आते हैं, तेजस्वी जी को तो उतना मौका मिलता नहीं है क्योंकि पूरा देश दुनिया में बिजी रहते हैं तेजस्वी जी। जब तेजस्वी जी दिल्ली चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, विरोधी लोग मजाक तड़ा तड़ा का उड़ाने का काम करते हैं, तो हम आकर के मोर्चा संभाल लेते हैं। जब हम वृंदावन मथुरा चल जाते हैं तो तेजस्वी जी मोर्चा संभाल लेते हैं। तो बहुत सारे लोग को खराब लगता है, बहुत सारे लोग को खराब लगता है। खैर इस सब चीज़ पे हम पीछे कौन भौंक रहा, कौन क्या बोल रहा, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जो स्पष्ट जो हमारा क्लियर है, सामाजिक न्याय के विचारधारा को, जो गरीब व्यक्ति है, जो मजदूरा है, जो लेबर क्लास का जो लोग है, उसको हमको आगे कैसे लाना है, उसके लिए हमको ये चोला मिला है। और जो उसके लिए संघर्ष नहीं करेगा, ये चोला पहनने का उसको अधिकार नहीं। तेज प्रताप यादव ने कहा, संगठन समुद्र होता है, इसमें बहुत सारे लोग आते और जाते हैं। कुछ लोग रूठते हैं जिन्हें मनाना भी पड़ता है, इसलिए संगठन में सबको एक साथ मिलकर चलना है और जो जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी गई है उसे पूरा करना है। अब जैसे कि छोटा छोटा कुछ डिमांड है, क्योंकि संगठन है, अब बहुत लोग का डिमांड होता है कि संगठन को जब तक हम अपना हथियार से लैस नहीं होंगे, हम अपना मजबूती को नहीं पकड़े रहेंगे, तब तक हम आगे दुश्मन से नहीं लड़ने का। यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को जिम्मेवारी अगर मिली तो जिम्मेवारी को निभाना चाहिए पूरे तरीके से। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें जिम्मेवारी को छोड़ देते हैं, अब फालतू का कार्यालय में यहाँ बैठे रहते हैं, बीच में नहीं जाते हैं, जनता के बीच में नहीं जाता। अब कोरोना काल में हम घूमने का काम किए, तेजस्वी जी का लगातार हमको सहयोग मिला, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि छात्र नौजवानों को इस्तेमाल करना जानते हैं, चाहते हैं कि एक जिम्मेवारी दीजिए। और तेजस्वी जी को हम भी ये कहना चाहते हैं कि कमेटी जितना भी जिले अध्यक्ष हैं, चाहे हमारा छात्र का हो, युवा का हो या मेन विंग का हो, एक जिला अध्यक्ष को जिम्मेवारी दे दे और उनके लिए एक गाड़ी रखे। आप तो जानते हैं कि बिहार सरकार में जब अगर मान लीजिए कि अस्पताल में एम्बुलेंस अगर कहीं भेजना है तो एम्बुलेंस नहीं जा पाता है। अगर जिला अध्यक्ष का आधार रात में ड्यूटी दे दिया जाए कि उसको तुमको लेकर के आ जाना है यहाँ पर, तो इससे एक मैसेज आएगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, बहुत लोग को अगर इस बात से अगर सहमत है तो हाथ उठा सकते हैं। अगर जितने लोग आप लोग सहमत हैं तो आप लोग सहमत, लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं, हाथ नहीं उठाएं। उन्होंने कहा, जब हम बोलते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कौन भौंक रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं किसी से डरता नहीं, सब कुछ मुंह पर बोलता हूँ, केवल भगवान से डरता हूँ। पिताजी जब भी बोलते थे तो विरोधी हंसते थे, मजाक बनाते थे, बहुत सारे लोग निशाना साधते थे, लेकिन वे जब मंच पर आते थे तो लोगों का मनोरंजन करने का काम करते थे। मनोरंजन भी होता था और काम भी। संगठन बहुत बड़ा समुद्र होता है संगठन, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को मनाना भी पड़ता है। तो संगठन में सब लोगों को लेकर के चलने का आपको काम करना है और आगे जो जिम्मेवारी आदरणीय पिताजी के बदौलत जो आपको मिला है उसको निभाने का काम करना है। हम जब बोलते हैं तो बहुत सारे लोग हंसने का काम करते हैं, मेरा मजाक उड़ाने का काम करते हैं। पिताजी भी जब बोलते थे तो बहुत सारे लोग जो विरोधी लोग जो थे सब मजाक उड़ाने का काम करते थे कि गांव पे भैंस चराने वाला, सूअर चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला यहाँ पे नेता बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग निशाना साधने का काम करते थे। तो उनकी जो विचारधारा है आदरणीय पिताजी की, और पिताजी भी सुनने का काम कर रहे हैं। और लगातार अभी हम आ रहे थे तो हमको थोड़ा सा लेट हो गया पूजा पाठ करने में, तो पिताजी बोले कि तुम अभी कर क्या रहे हो यहाँ पे, तुम जल्दी जाओ जल्दी जाओ।
तब हम आए जल्दी हड़बड़ा करके यहाँ पे आए। तेजस्वी जी हमसे पहले बाजी मार के आज सीट पर बैठने का काम किया। और तेज प्रताप ने कहा, कार्यक्रम में शामिल होने हम आ रहे थे, हमको थोड़ा पूजा पाठ करने में लेट हो गया तो पिताजी बोले तुम क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। ऐसे में हम हड़बड़ा कर आए तो देखे कि तेजस्वी जी यहाँ पहले से ही बाजी मारकर सीट पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि आज भी संगठन में कई लोग ऐसे हैं जो संगठन को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। इस दौरान तकनीकी गड़बड़ी की वजह से माइक बिगड़ गई, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मैं सच बोलता हूँ ऐसा ही होता है। सच्चाई लोग नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि सच कड़वा होता है, लेकिन सच की जीत होती है। इशारों में मैंने बहुत बातें कह दी है, जिन्हें समझना था वे समझ गए होंगे। मनोरंजन भी हो जाता था, लोग का काम भी हो जाता था, तो उस तरीके का भी काम हम करने का काम करते हैं। लेकिन संगठन में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संगठन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, नाम नहीं लेना चाहते। जब हम बोलने का सच्चाई सामने बोलने का काम करते तो इसी तरीके से आवाज होता है। सच्चाई लोग नहीं सुनना चाहे, क्यों? क्योंकि सच्चाई जो होता है कड़वा होता है, लेकिन सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। अब सिक्का पे देखिएगा, इसलिए तेजस्वी के नेतृत्व में तमाम लोगों को चलने का काम करना है। देखिए इशारे में हम बहुत सारा बात बोल गए होंगे, समझने वाला समझ गया होगा। तेज प्रताप ने कहा कि हम अक्सर पार्टी कार्यालय आते हैं। तेजस्वी यादव देश दुनिया में व्यस्त रहते हैं। वे जब बाहर जाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तभी हम मोर्चा संभाल लेते हैं। जब हम वृंदावन जाते हैं तो वे लोग मोर्चा संभाल लेते हैं। आरजेडी ही एक ऐसी पार्टी है जिनके नेताओं ने कोरोना काल में भी क्षेत्र का दौरा किया, अस्पतालों का दौरा किया। कुछ लोग बेवजह पार्टी कार्यालय में बैठे रहते हैं, जनता के बीच नहीं जाते। छात्र नौजवानों का इस्तेमाल करना जानते हैं बस, लेकिन वे देश का भविष्य हैं, उनका इस्तेमाल करना बंद कीजिए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी जिला अध्यक्ष को एक गाड़ी दिया जाना चाहिए, जिससे वे बीमारों को अस्पताल पहुंचाने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से इस फैसले के मत में हाथ उठाने को कहा, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने हाथ नहीं उठाया, जिस पर चुटकी लेते हुए तेज प्रताप ने कहा, लगता है अंकल हमसे नाराज है, इसलिए हाथ नहीं उठाया। तेज प्रताप ने आगे कहा कि सब जानते हैं कि हम लालू यादव के नक्शे कदम पर चलते हैं। विरोधी भी कहते हैं कि यही दूसरा लालू यादव है। लालू जी से सब डरते थे और अभी भी डरते हैं। जब जब विरोधियों ने तेजस्वी पर हमला बोला तब मैंने उसका बचाव किया। उस पर आए हर हमले को मैंने अपने सीने पर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग पीठ पीछे मुझे खींचने का काम करते हैं। डरते हैं कि कहीं पिक्चर का हीरो यही ना हो जाए। उन्होंने तेजस्वी जी ने बाजी मारने का काम किया था, लेकिन कुछ लोग जो है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि अपने लोग, कुछ लोग जो हैं, जो लोग सुन रहे होंगे वो यहाँ उपस्थित नहीं होंगे, वो जान रहे होंगे कि तेजस्वी यहाँ आ गया है, उनका दाल नहीं गलेगा। तो टीवी या चैनल के माध्यम से जिनको सुनने का काम करना वो सुन रहे होंगे। बहुत सारे लोग तरह तरह का बात, हाँ ठीक है, अब देखिए अभी आगे डिस्टर्ब करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेटी में भी हैं कि सब लोग तो जानता है कि हम लालू यादव के लक्षण पर चलते हैं, और सब लोग, बहुत सारा विरोधी भी बोलता है कि यही दूसरा लालू यादव, यही दूसरा लालू यादव। और लालू जी से सब तो डरता भी था, अभी भी डरता है। सबके ऊपर मुकदमा किया, सबके ऊपर मुकदमा करके बीजेपी आरएसएस वाला फंसाया, सबको घेरने का काम किया। लेकिन जब जब तेजस्वी को अगर घेरने का काम किया, तब तक कृष्ण भगवान और अर्जुन जिस तरीके से बाण छोड़ा गया, तो रथ के पहिया को कृष्ण भगवान ने दबाया ताकि बाण मुकुट के ऊपर से निकल जाने तो अर्जुन को लग जाता। अब बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं, जब कमेटी बनाई जाती है, तो उस पर लोग फोकस नहीं करते हैं। अब आधा अस्पताल में, आप देखिए कि आधा अस्पताल में हमारे क्षेत्र के हसनपुर के एक व्यक्ति एडमिट हुए। पार्टी के कई एक लोगों को हमने फ़ोन भी किया था, उसमें हम बाहर थे, तो किसी ने फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं करने का काम किया, खासकर मेरा फ़ोन का, क्योंकि जो होता है डंके की चोट पे मैं मुंह पे बोलने वाला हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ।
कोई भी आदमी अगर बीमार हो, अस्पताल जाना है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि एक जिम्मेवारी दीजिए। और तेजस्वी जी को हम भी ये कहना चाहते हैं कि कमेटी जितना भी जिले अध्यक्ष हैं, चाहे हमारा छात्र का हो, युवा का हो या मेन विंग का हो, एक जिला अध्यक्ष को जिम्मेवारी दे दे और उनके लिए एक गाड़ी रखे। आप तो जानते हैं कि बिहार सरकार में जब अगर मान लीजिए कि अस्पताल में एम्बुलेंस अगर कहीं भेजना है तो एम्बुलेंस नहीं जा पाता है। अगर जिला अध्यक्ष का आधार रात में ड्यूटी दे दिया जाए कि उसको तुमको लेकर के आ जाना है यहाँ पर, तो इससे एक मैसेज आएगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, बहुत लोग को अगर इस बात से अगर सहमत है तो हाथ उठा सकते हैं। अगर जितने लोग आप लोग सहमत हैं तो आप लोग सहमत, लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं।